लाल क्वार्टर मार्केट इलाके में नाला ओवरफ्लो होने से सड़क पर आ रहा गंदा पानी, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध, राहगीरों को हो रही भारी दिक्कत। पूर्वी दिल्ली में पुतले बनाने के काम पर पड़ी कोरोना की मार, कारीगरों को दशहरे के लिए पुतलों के नहीं मिल रहे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। कोरोना इलाज में प्लाज्मा थेरेपी पर डॉक्टरों की टिप्पणी, प्लाज्मा थेरेपी बंद करने की नहीं है जरूरत, डॉक्टरों की सलाह से दी जाती है प्लाज्मा थेरेपी। प्रदूषण को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम काफी सख्त, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए काम कर रही हैं निगम की 30 टीमें, पीडब्ल्यूडी के किए 12 चालान। और डीडीए सदस्य सीट के लिए निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने किया नामांकन, कहा डीडीए की कब्जा हुई जमीनों पर करेंगे कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के इलाज को लेकर दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग में लाई गई थी। वहीं इस थेरेपी को लेकर कई बार बहस भी हो चुकी है। इस बारे में जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना है कि हालांकि प्लाज्मा थेरेपी हर मरीज पर कारगर नहीं है, लेकिन इस थेरेपी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थेरेपी डॉक्टर द्वारा मरीज का अच्छी तरह परीक्षण करने के बाद ही सजेस्ट की जाती है। इसको सजेस्ट करने के लिए डॉक्टरों का पूरा पैनल डिसाइड करता है। डॉक्टरों का कहना है कि ये थेरेपी डेंगू की बीमारी में भी प्रयोग की जाती है। इस थेरेपी के बाद कई मामलों में मरीजों को फायदा मिला है। ये एक थेरेपी बहुत ही यूनिक थेरेपी है। ना मैं ये कहूँगा कि ये बंद हो जानी चाहिए, ना मैं ये कहूँगा कि चलती रहनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन अ डॉक्टर एंड डिपेंड्स ऑन अ पेशेंट। जिस तरह पेशेंट की कंडीशन है, हमारे पास अब बहुत सारी और सुविधाएं आ गई है। 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि हो गई है। हमें पता चल गया है कि इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है, यानी कि उसकी पूरी सिस्टम धीरे धीरे करके बंद होने वाली है, तो डेफिनेटली प्लाज्मा थेरेपी कर सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी देखिए ज़रूर चालू रहनी चाहिए। यही एक चीज़ है जो हमें इस समय कोरोना के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पता चली है और इससे काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट है। खाली हमें चंद चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि एक तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड थेरेपी है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, तो स्पेशल सेंटर्स में होना चाहिए, प्रॉपर मैचिंग के साथ होना चाहिए और डेफिनेटली डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को जमीनी स्तर पर उतार दिया। इस मुहिम को शुरू हुए तीसरा दिन है। इस मुहिम की जमीनी हकीकत जानी सीसीएन संवाददाता कुणाल ने, जहां शहर में जगह जगह रेड लाइट पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स खड़े होकर लोगों से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। वॉलंटियर्स लोगों को इस मुहिम से जोड़ने की गुजारिश करते देखे जा रहे हैं। साथ ही कई जगह तो वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए वो भी अपना योगदान दें। लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें ताकि कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाले प्रदूषण में कुछ कमी लाई जा सके। वहीं जनता भी इस मुहिम से काफी खुश नजर आ रही है। कई जगह जनता इस मुहिम का पालन करते देखी गई। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली के व्यस्ततम ट्रैफिक सिग्नलों पर वाहन बंद करने के लिए लाल गुलाब देकर गांधीगिरी की जाएगी। इसके लिए 100 चौराहों की पहचान की गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे के बीच यहां तैनात पर्यावरण मार्शल अभियान को आगे बढ़ाएंगे। लोग जागरूक हो रहे हैं, काफ़ी फर्क पड़ रहा है वैसे तो, और सभी जागरूक हों तो बहुत फर्क पड़ेगा इसमें। इस अभियान को चलते हुए 2 दिन हो गए हैं सर, क्या देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी 1 हफ्ते में पता पड़ेगा इसका। 1 हफ्ते तो चलेगा जब भी पता पड़ेगा। कम जागरूक हो रहे हैं ना, आप मान लो समय बताना पड़ेगा, पीछे तक लाइन लग रही है, तो सभी थोड़ा ऐसा पब्लिक को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा इसमें। जब पब्लिक जागरूक होगी ना तो काफ़ी फर्क पड़ेगा इसमें। रेड लाइट जब ऑन, गाड़ी ऑफ, ये सभी सिविल डिफेंस का स्टाफ, ट्रैफिक का स्टाफ, थाने वाले भी लग रहे हैं भाई, ये है सभी इसके उसमें लगे हुए हैं। हम लोगों के पास जाकर उनको गुलाब देकर उनसे अपील करते हैं कि सर प्लीज़ आप इस चीज़ को बंद, आप अपनी गाड़ी ऑफ कीजिए, रेड लाइट ऑन है,
और लोगों में काफ़ी अच्छी जागरूकता है। लोग बहुत अच्छे से हमारा गुलाब भी एक्सेप्ट करते हैं, हमसे बहुत पोलाइटली बात करके अपनी गाड़ियाँ भी ऑफ करते हैं। हमारा बहुत अच्छा समर्थन करते हैं। हम सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे होते हैं और शाम को 2 से 8 बजे तक इवनिंग शिफ्ट पे। रेड लाइट पे जाके उनसे गाड़ी की ऑफ़ करने के कहते हैं, जैसे रेड लाइट हो रेड हो गए तो उनसे फिर कहते हैं ऑफ़ कर लीजिए सर, और बड़े प्यार से वो मानते भी हैं। और बहुत से को जैसे नहीं पता उनसे ये कहते हैं कि सर प्रदूषण के लिए ये इससे कम होएगा, और बहुत से बड़े प्यार से मानते हैं सर। जो भी काम को फॉलो करने की, मास्क लगाने के लिए बोलो या गाड़ी बंद करने के लिए बोलो या सीट बेल्ट के लिए बोलो, फ़ोन पे बात नहीं करने के लिए बोलो, सारी बातें मानते हैं, अच्छे तरीके से मानते हैं। लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। लोगों को ये कैंपेन कई तरीके से एडवर्टीजमेंट में आ रहा है, तो लोगों को जानकारी भी है। लोग बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। लोग आकर गाड़ी रोक लेते हैं, कुछ लोगों की आदत में नहीं है तो वो चालू रखते हैं, उनको हमारे वॉलंटियर्स जाके कहते हैं तो वो एकदम गाड़ी को ऑफ कर लेते हैं। जी, दिल्ली सरकार के लिए ये है कि कहीं ना कहीं जब गाड़ियाँ रुकती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ईंधन को वेस्ट करते हैं और गाड़ियाँ ऑन रखते हैं ज़्यादातर। नहीं, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है ये कि आप रेड लाइट पे गाड़ी रोक कीजिए और आपका पेट्रोल बचेगा और पॉल्यूशन में जितना फ़र्क हो, जिस तरह दिल्ली में आप देखिए पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। पॉल्यूशन बहुत कंट्रोल में होगा, इससे हमारी सांसों में की जो दिक्कत आ रही है वो सॉल्व होगी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने डीडीए सदस्य सीट के लिए आज अपना नामांकन भरकर निगम सचिव को सौंपा। आपको बता दें कि नेता सदन परवेश शर्मा ने श्याम सुंदर अग्रवाल के नाम का प्रस्ताव किया और संदीप कपूर ने अनुमोदन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि सदस्य बनने के बाद वो डीडीए की कब्जा हुई जमीनों पर कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही पार्षदों की समस्याओं को भी सचिव के सामने रखेंगे। और समस्या मेन जो डीडीए के पार्क्स है उनकी हालत खस्ता है। माली हैं, कागजों में हैं लेकिन आते नहीं हैं। इसके अलावा कुछ डीडीए लैंड्स हैं जिन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। कुछ ऐसी लैंड्स हैं जो लोगों को काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ जिन पर कब्जा किया हुआ, अवैध कब्जा किया हुआ, उन कब्जों को हटवाया जाएगा। उसके अलावा जिन लोगों की कोई दुकानें खोली हुई हैं, 40-40 साल से दुकानें हैं, उनकी दुकानों को ना हटाया जाए, उनको लीगली ढंग से दुकानें अलॉट की जाए, किसी का रोजगार ना छीना जाए। हमारे यहाँ एक झील में जब ज़मीन है लीज पे चल रही है, 1950 में अलॉटमेंट हुई है लेकिन आज से लीज पे चल रही है। उनके नक्शे पास नहीं होते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं। पहले एक फैमिली में 2 भाई थे, आज वो फैमिली बढ़ के 20 लोग हो गए हैं, लेकिन वो अपनी रजिस्ट्री नहीं करवा पाते क्योंकि उसका स्टेटस ठीक नहीं है। उसको लिए पहले कागजी कागज चल रही है, लोग मेरे पास आए थे, उसको भी हम सही करवाएंगे। तो जो डीडीए की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रदूषण को लेकर काफी सख्त हो गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निगम की इस समय 30 टीमें काम कर रही हैं। इस विषय पर सीसीएन संवाददाता वंदना ने ईडीएमसी के मेयर निर्मल जैन से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने बताया कि 8000 लीटर के पानी के टैंकर में 2 पैकेट क्लोरीन सेनोराइड रसायन मिलाया जा रहा है। इस रसायन से धूल मिट्टी के कण करीब 8 से 10 घंटे तक नहीं उड़ते हैं। इन उपायों के साथ साथ जुर्माने की कार्रवाई भी जारी है। प्रदूषण नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निगम ने पीडब्ल्यूडी के 50-50 हजार रुपए के 12 चालान कर दिए हैं। जहां दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसी के मद्देनजर जो एजेंसीज हैं वो भी काम करने लगी हैं। और इसी कड़ी में अगर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात की जाए तो निगम ने भी कमर कस ली है और काम पर लग गई है। फिलहाल क्या कुछ हालात, क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है और किस तरीके से निगम की टीम जमीन पर उतरकर काम कर रही है पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन जी मौजूद हैं, उनसे बात करके। 30 टीमें लगातार काम कर रही हैं। इस बार जो हमारे 8000 लीटर का जो टैंक होता है पानी का, उसके अंदर उन्होंने 2 कट्टे क्लोरीन सेनोराइड मिला रहे हैं, जो एक तरीके का एक रसायन होता है। आमतौर पे पानी अगर आप डालेंगे तो धूल आधा घंटे के अंदर दोबारा फिर उड़नी शुरू हो जाती है, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये रसायन की वजह से वो जो धूल है, वो मिट्टी के कण हैं, वो कम से कम 8 से 10 घंटे वो बैठे रहते हैं और निश्चित रूप से वो पॉल्यूशन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग के हमने जो है ना जी 12 चालान किए 50-50 के। लगातार हम चालान कर रहे हैं।
चाहे प्राइवेट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे डीएसआईडीसी की हो, पॉल्यूशन के साथ हम कोई समझौता नहीं करने वाले। जो दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है उस पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का क्या कुछ रोल है, किस तरीके से निगम की टीम काम कर रही है, इसकी जानकारी तो ली ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी जिक्र हुआ है कि जो लोग सड़कों की खुदाई करके छोड़ देते हैं, चाहे वो कोई भी एजेंसी की तरफ से की जा रही हो, चालान जो है वो लगातार पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से काटे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। पूर्वी दिल्ली में रावण दहन के लिए पुतले बनाने की तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही हैं। अब क्योंकि रावण दहन में बेहद कम वक्त बाकी रह गया है, तो ऐसे में पुतलों का टारगेट पूरा करने के लिए कारीगर भी पूरी तरह से जुट गए हैं। लेकिन कोरोना के कारण काम पहले के मुकाबले काफी कम है। जहां हर साल कारीगरों को रावण के पुतले बनाने के लिए 5 से 6 कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, तो वहीं इस साल सिर्फ 1 कॉन्ट्रैक्ट का काम उनके पास है। कारीगरों ने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 4 से 5 पुतले बनाने का काम होता था। इसका मतलब ये है कि हर साल कारीगरों को 16 से 20 पुतले बनाने का काम मिल जाता था। तो वहीं कोरोना के कारण इस साल सिर्फ 4 से 5 पुतले बनाने का काम ही उनके पास है। इसके अलावा कोरोना के कारण कांवड़ बंद रही और पटाखों पर प्रतिबंध का असर भी उनके काम पर पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते सारा ही काम जो है हम लोगों का वो ठप हो चुका है। जैसे कि अब ये रावण, हमारा एक ही रावण हम लोग बना रहे हैं, एक ही ठेका हमारे पास रह गया है। इससे हमारे तकरीबन 20 परिवार जुड़े हैं। तो इससे पहले जो रावण होते थे तो हमारे पे 4 या 5 जगह के ठेके होते थे, जिसमें हमारी दाल रोटी आराम से निकल आती है। हाँ, ये भी सच्चाई है। खैर, रावण से बहुत हमारा काम चलता है। ऐसा तो नहीं है कि भी रावण ही चलेगा तो हमारा घर चलेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारा कावड़ का भी काम होता था, आतिशबाजी का भी काम होता था। लेकिन आतिशबाजी भी प्रदूषण के चलते हमारी बंद हो गई है, जिसमें हमारे लाइसेंस रिन्यू नहीं किए। व्यापार तो बिल्कुल ही, मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल जीरो आ गया है। ये तो हमारे यहाँ महेंद्र शर्मा जी हैं प्रधान जी, उनका मानना ये है कि भाई आप भले ही कोरोना काल है, कुछ भी, राम का नाम तो हमने लेना ही लेना है। जहाँ राम होते हैं वहाँ कोरोना कुछ नहीं करेगा। देखिए, कोरोना बीमारी ने सबका ही सत्यानाश कर दिया। सब कोरोना के प्रकार सब परेशान हैं लोग। रामलीला, पहली बात तो रामलीला हो ही नहीं रही है। एक आध रामलीला है भी तो उसमें लोग थोड़े बहुत ही आ रहे हैं, सिर्फ कोरोना के डर से। पिछली साल तो हमने कम से कम 15 पुतले बनाए थे, लेकिन इस साल तो हमारे पे 3 ही पुतले हैं यहाँ के और 2 छोटे से पुतले हैं। भाई नए नए तरीके के वे दिख रहे हैं। कोरोना है, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद। अब की बार तो एक ही ऑर्डर मिला है। पहले 1 महीने पहले काम जोड़े थे, अब थोड़ी लेट जुड़ा है। विश्वास नगर में प्रशासन की बद इंतजामी सामने आई है। यहाँ न्यू संजय अमर कॉलोनी में रास्तों के किनारे बने सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, नालियां भी खुली पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में सीवर और नालियों के खुले रहने से मच्छर पनपने लगते हैं और इन बीमारियों के फैलने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। जहां मौजूदा हालातों में साफ सफाई बेहद जरूरी है, तो वहीं विश्वास नगर इलाके की इन गलियों में इतनी धूल मिट्टी है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। यहाँ पर इतना गद्दड़ उड़ता है कि हद से ज़्यादा है। कचरा है, ये खाली जो गड्ढा से मट्टी निकाला है, ये मट्टी उठवा नहीं रहा, धूरी रहता, ना पानी का छिड़काव हो रहा है। बीमारी तो बढ़ने का ये आशंका हो रहा है। तो गड्ढे भी नहीं को भरवा रहे हैं, यानी गड्ढे की देखिए सफाई नहीं हुई, हो ही थी, नॉर्मल हुआ और फिर उसके बाद भर गया। तो नाली ऊपर से टूटेगा नहीं, पूरा ढक्कन ही रहता ही नहीं। जहाँ तहाँ ढक्कन है, जहाँ तहाँ खाली है। धूल भी उड़ती है और फिर नालियों में मच्छर इतने हो रहे हैं, कीड़ा मकोड़े। कई इनमें तेल, MCD वाले तेल तक नहीं डालते, इसमें बीमारियां फैलने का बहुत बीमारी फैल रही है। और इधर जो है धूल मिट्टी तो उड़ती है, उसका प्रदूषण। और दूसरा जो है ये इसमें नालियों में जो मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं। देखो साइड में सारी नालियाँ खुली पड़ी हैं, सारी बेकार। ढक्कन वक्कन भी आधे जो ढक्कन है ही नहीं, और ऐसा ही पड़ा बस। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम की बदलती करवट के साथ ही लोगों पर कोरोना महामारी के साथ वायु प्रदूषण की दोहरी मार पड़नी शुरू हो गई है। हवा में नमी के साथ ही आसमान में स्मॉग छाने लगा है और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जहरीली हवा से कोरोना का हमला और अधिक खतरनाक होने लगा है। ऐसे में सावधानी ही संक्रमण से बचाव और जान की रक्षा का एकमात्र उपाय है।
ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना के साथ साथ घातक प्रदूषण फेफड़ों पर हमला करने के लिए तैयार है। प्रदूषण का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को स्मॉग से बचाएं, बाहर कम से कम निकलें और N95 मास्क जरूर पहनें, क्योंकि वायु प्रदूषण से अस्थमा, टीबी, त्वचा रोग से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ कोरोना संक्रमण से ही नहीं बल्कि प्रदूषण से भी बचाव जरूरी है। सभी जानते हैं कि हर साल जो स्मोक की प्रॉब्लम है वो लोगों को फेस करनी पड़ती है, लेकिन इस बार डबल प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि एक तो कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है और दूसरी तरफ स्मॉग जैसी चीजें जो हैं उन्होंने दस्तक दे दी है। क्या कुछ सावधानियां बरत के खुद का स्वास्थ्य जो है वो सही रखा जा सकता है, इसकी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अनिल गोयल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके। हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, पराली जल रही है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है धुआं, वो सारा धुआं मिलकर धुंध के साथ स्मोक बना रहा है, तो वो कितनी खतरनाक चीज़ें वो बना रहा है। इससे क्या होता है कि एक आंखों में जलन, सबसे बड़ी तकलीफ़ है सांसों की तकलीफ़ इससे होती है। चूँकि अब कोविड भी चल रहा है तो ये जानना जरूरी, कोविड भी लंग को इफ़ेक्ट करता है और ये स्मोक का एरिया पोल्यूटेंट है वो भी लंग की लाइनिंग को इफ़ेक्ट करता है। तो 2 गुना नहीं 4 गुना आपको रिस्क फैक्टर बढ़ गया, खासतौर से बच्चों में भी और बड़ों में भी। दूसरा क्या है कि ये स्मॉग अगर इसमें जैसे कि आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन मैंने बताया, तो इसमें कार्सिनोजन भी हो सकते हैं। तो अगर ये आपका एक्सपोजर कैंसर के लिए भी हो सकता है, तो हमको N95 मास्क यूज़ करना चाहिए। N95 मास्क का मतलब है इस तरह का मास्क हो जिसमें 95% पॉल्यूटेंट फिल्टर हो जाते हैं और इसमें वेल्व की ज़रूरत नहीं है। और इसको पहनने का भी तरीका होना चाहिए। क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो मास्क लगाते हैं लेकिन वो लूज़ रहता है। तो मास्क जब भी लगाएंगे आप, तो आपका नोज़ का ब्रिज, साइड में फेस और ये नीचे से चिन के नीचे, ये इस तरह से टाइट होना चाहिए। देखिए आप एम समझ रह सकते हैं कि ये मास्क हमको ये फ़िल्टर कर रहा है कोविड वायरस को भी, ये फ़िल्टर कर रहा है जो पॉल्यूटेंट्स हैं 2.5 जो माइक्रोन साइज का पॉल्यूटेंट्स हैं उनको भी फिल्टर कर रहा है। शुक्रिया डॉक्टर गोयल बात करने के लिए। तो आपको बता दें ना सिर्फ स्मॉग जो है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी गंभीर प्रॉब्लम जैसे कि कैंसर जैसी समस्या जो है वो भी पैदा कर सकता है। तो ऐसे में इससे बचाव के उपाय तो यहाँ बताए ही गए हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है उससे हटकर हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जाकर हम ऐसी गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। वहीं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित लाल क्वार्टर मार्केट में नाले और सीवर बंद की वजह से सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले 1 साल से बनी हुई है। गंदगी के कारण तमाम तरह की बीमारियां लोगों को घेरती हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पॉश इलाकों से गंदगी की तस्वीरें सामने आती हैं। इस समस्या का ना तो पूर्वी नगर निगम को कोई इल्म है और ना ही इलाके के विधायक को। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि नाले से बाहर आई हुई गंदगी के कारण ग्राहक भी दुकानों से सामान खरीदना पसंद नहीं करते। जहां त्योहारों और कोरोना के कारण प्रशासन को साफ सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और अगर कृष्णा नगर की ये नालियां भी सुचारू रूप से चलने लगें तो स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ पे सर जैसे डेली सुबह में पानी भरा होता है, हाँ 1:30-2-3 बजे तक भरा होता है। उसके बाद मैं 2 से 3-4 बार में वाइपर मारता हूँ, साफ़ करता हूँ, फिर उसके बाद पानी आता है, फिर भर जाता है, फिर वाइपर मारो। डेली ऐसे 10 दिन से हो रहा है ये, 10 दिन से। ग्राहक तो आज बहुत ही कम काम है मेरा, बहुत ही इसके लिए बहुत दिक्कत होती है। सुबह डेली काम के समय तो पानी भरा होता है, हर वक्त रहती है, अंदर भी पानी भर जाता है। वो देखिए आप 3-4 महीने में एक बार करी जाती है, बाकी ये प्रॉब्लम ऐसी रहती है। दिक्कत ये आती है कस्टमर अंदर नहीं घुस सकता, ये पानी अंदर घुस जाता है। आप अंदर दिखाइए एक बार, अंदर घुस जाता पानी। ये कोई अंदर से लीकेज, यहाँ से भी लीकेज है जो पानी अंदर घुस जाता है यहाँ पे। मैनेज तो ऐसे ही करा जाता है कि लड़का पोछा मार मार के निकालता पानी को। सर ये वाली जो प्रॉब्लम पिछले 1 या 1.5 साल से कॉन्टीन्यूस चल रही है और मोस्टली ये जब भी अक्टूबर नवंबर का सीज़न आता है मार्केट के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। ओवरफ्लो इतना ज़्यादा रहता है कि दुकानदार भाई तो परेशान है ही है, इसके साथ साथ जितने भी कस्टमर आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसकी वजह से एक तो मच्छर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मच्छर वगैरह की, और इतना ज़्यादा ओवरफ्लो रहता है, बदबू इतनी है। आप देखो कितना बुरा हाल चल रहा है यहाँ पे।
वहीं पूर्वी दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी में एक रोड की हालत खस्ता है। रोड पूरी तरह से टूटा पड़ा है और जब इस रोड से गाड़ियां आती जाती हैं तो टूटे रोड के कारण हवा में धूल का गुबार उड़ने लगता है। आपको बता दें कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण यही धूल कण हैं, जो पर्यावरण को न सिर्फ तेजी से प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि स्मॉग के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। तो वहीं जिस निगम पर इस प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी है, वो निगम प्रदूषण को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। ईस्ट एमसीडी की गाड़ी आकर इस रोड के किनारे मलबा डालती है, जिससे हवा में धूल के कण और ज्यादा बढ़ जाते हैं और प्रदूषण को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इस पर फिलहाल कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। धूल कोऑर्डिनेट वजह से गाड़ी घोड़ा जो भी चलती रहती है वहाँ सबके ऊपर गर्दा आता है और नाक मुंह में जाता है। मालूम हम लोग जहाँ आते जाते पता नहीं, ट्रक वाले आते फेंक चले जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ से। मलबा कोई भी फेंक के चलाता है, अंधेरे में फेंक के जाते हैं, कोई पता लगता नहीं कौन फेंकता है। कोई वैसे हो तो पता लगे, दिन में कोई फेंक के जाते पता लगे, देर रात को फेंक के जाते पता लगता नहीं किसका कौन है कौन नहीं है। और कुछ डीडीए की दीवार है जो आज टूट गई, तब से मलबा फेंकना शुरू कर दिया। हाँ जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये गाड़ी आती है ना बड़ी बड़ी, यहाँ पे प्लांट वगैरह लगा हुआ है, तो इस वजह से धूल मिट्टी होती रहती है और यहाँ पे मलबा वगैरह फेंक देते हैं। दीवार गिर गई बरसात की वजह से। भैया सारे इकट्ठा ही हुआ हुआ है, ये जो एमसीडी वाले लेके चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जो कॉलोनी में होता है ना, यहाँ पे जो रोड पे होता है वो मलबा लाते हैं हम। भैया सारे घेर रहे हैं, तो निगम पार्षद में क्या करेगा ये बताइए ना आप। मेरी गाड़ी तो पंचर हुई थी, मैं तो कहीं और ले गया, मैंने हमारे यहाँ घेरा है, मैं वैसे घेरता नहीं। ये जो सड़क पे नहीं पड़ा होता जो वो मलबा होता है, घर वाले कट्टों वट्टों में घेर जाते हैं ना, वो उठा के हमें डालना पड़ता है गाड़ी। मालूम है भैया जब तो डल्ला है, नहीं तो ऐसे कौन डालता है। अब इसमें भैया किसका नाम, रोज नए नए ड्राइवर आते हैं, क्या करें भैया। दागादारी को पता होगा ना, जब तो यहाँ मलबा गिर रहा है, ये बताइए ना आप। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN डन। नमस्कार।